much because मैं भी sort of thrive करता हूँ, बहुत enjoy करता हूँ इस genre को लिखना. तो बड़ा इंटरेस्टिंग था उनसे वो मुलाकात. एक तो बहुत इंटरेस्टिंग थी क्योंकि पहले मैं सिर्फ जैकी से मिला था और आई हैड अ लॉट ऑफ रेफरेंस इन माय हार्ट फॉर वाशु जी बिकॉज एज अ चाइल्ड मेरी एक मेमोरी थी पूजा फिल्म्स की जो मैं जैकी से अक्सर कहता रहता हूँ कि कभी जब बम्बई के बाहर निकलते थे तो वो जो एक्सपोज्ड पाइपलाइंस से जो पानी आता था उस पर सिर्फ एक ही कंपनी होती थी जो उस पर भी फिल्म का नाम लिख करके आ जाती थी हिंदी में. That was Pooja Films. So I had a lot of reverence for him, but yes, his to complete your answer, his creative ability, especially in this genre, also is very remarkable. टीवी नंबर 1 भूमि है लाइक कर मुझे लगता है ना. बट दैट्स अ वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट. थैंक यू सो मच. लेकिन मैंने ना ये सारी फिल्में जब हम बड़े हो रहे थे हम ये फिल्में देखी हैं. इन सारी एक्ट्रेसेस से मैं बहुत इंस्पायर होती थी वो जैसा काम करते थे. एंड मुझे ऐसा मौका मुदस्सर सर ने 2 बार दिया है. और ना बहुत बार लड़कियों को फिल्मों में कॉमेडी करने का मौका नहीं मिलता. और मुझे कॉमेडी फिल्में देखना उनका हिस्सा टू बी अ पार्ट ऑफ दोस फिल्म्स मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है. और मुझे लगता है इस फिल्म में आप देखोगे कि दोनों लड़कियों ने फ्रंट फुटेड कॉमेडी की है जो तब होता था जितनी भी नंबर 1 फिल्में हम देखते थे जब आप तब एक्ट्रेसेस को देखते थे कॉमेडी करते हुए. वैसा हमने किया है. सो फिंगर्स क्रॉस. थैंक यू. या फिर डिनर टेबल पे है, डिनर ब्रेकफास्ट टेबल पर आपसे वो बातें होती होगी. ये तो घर तक पहुंच गए. चलिए आपने तो हमें भी जानना है. लेकिन मुझे आपसे कहना है कि ये पिक्चर की शूटिंग लगभग बीवी बनने से पहले ही खत्म हो गई थी. तो ये सवाल नहीं आया था. तो पर एडिट टेबल पर फिर नहीं, आप देखिए क्या है जो आपका सवाल है. एंड अगेन ऑल जोक्स अपार्ट, सिंस प्रोड्यूसर साहब एंड डायरेक्टर साहब आर आल्सो हियर, मैं सहमति लेके कहना चाहता हूँ. आई थिंक दिस इज समथिंग दैट गेट्स अ लिटिल मिसकंस्ट्रूड. कई बार क्या होता है ना कि 2 लड़कियां एक सेट पे, ये चीजें I'm sure there must be moments where even 2 men who are working in films, I have also worked in films, there are moments where everybody goes through a beat in their own mind. इस सेट पे आई कैन से बिकॉज स्क्रिप्ट लिखी हुई थी, रीडिंग्स हो गई थी, बातें हो गई थी, कैरेक्टर्स डिजाइन थे, अलग अलग थे. तो मुझे कभी सेट पे ये फील नहीं हुआ कि डायरेक्टर या प्रोड्यूसर से अलग बात हो रही थी कि सीन ऐसे कर तो वैसे कर. तो ये मेरा एज अ थर्ड पर्सन नजरिया है कि आई डेंट सी. जो मैंने फिल्म साइन की थी पेपर पे, हमने शूट वही की. अब उस सब के बीच में बातें हुई होंगी टू मेक इट बेटर एज अ क्रिएटिव प्रोसेस फॉर द गर्ल्स कैरेक्टर्स. I as a third person never saw them being insecure of each other. आज जैसे हम नीचे मिले तो पहले ये दोनों 15 मिनट हक कर रही थी, उसके बाद रकुल बोले ओ हाय अर्जुन. तो it's there's genuinely a camaraderie there and it's really nice to see that in today's generation and I think it deserves to be celebrated rather than even worried about कि यार ये ऐसा हुआ होगा. I also want to add she's my sister. Okay, she is married to my best friend and now she's become one of my closest friends. So ये जो हम कहते हैं ना 2 लड़कियां दुश्मन, ये ना किसी बहुत ही इनसिक्योर आदमी ने ये कहानी शुरू की होगी. कुछ नहीं है हमारे बीच में. हमने बहुत खुशी शूट किया. हमने इतने मजे किए मैं आपको बता नहीं सकती. हम नहीं बता सकते. I will tell you one more thing. मुदस्सर used to say कि आप दोनों ना बहुत अच्छे दोस्तों हो. थोड़ा आप लोगों को ये अलग रहो क्योंकि आप लोगों को ये दिखाना है स्क्रीन पे यू कांट स्टैंड ईच अदर, राइट? सो आई जस्ट टेल यू दैट एज पीपल हम लोग ये सब बातें करते हैं बट यू नो द रिलेशनशिप्स दैट यू शेयर, राइट, व्हाट आई शेयर विद भूमि और अर्जुन और एवरीवन, दैट कम्स बिफोर एनीथिंग एल्स एंड वी आर ऑल ह्यूमन. तो वो जब हम काम कर रहे हैं हम एक रोल निभा रहे हैं. सो ही वाज रियली वरीड कि ये स्क्रीन पे दिखना नहीं चाहिए कि आप लोग इतने अच्छे दोस्त हो, यू नो. आपको कौन नहीं पहचानता सर. थैंक यू सो मच. आप सभी को, द एंटायर टीम को अ बिग कांग्रेचुलेशन. बहुत ही एंटरटेनिंग है. और सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि ये जो टाइटल है मेरे हस्बैंड की बीवी, यही टाइटल मतलब इतना उत्सुक करता है हमें. यू नो आई थिंक 50% तो यही आपको क्राउड पुल कर लेगा और बाकी तो आप लोग हो ही इनफैक्ट. यू नो लिटिल फनियर वे, मुदस्सर और जैकी आपसे 2 हीरोइन है और हमने अक्सर सुना है कि एक सेट पे 2 हीरोइन होते तो थोड़े से यू नो एक दूसरे की जब अभी भूमि ने कहा था ईगो शायद होगा नहीं होगा पता नहीं, लेकिन कभी ऐसे प्रेशर आया था कि यू नो प्रोड्यूसर है थोड़ा रोल उनको ज्यादा हो गया या इधर हो गया, या कभी जैकी को रकुल ने बोला देखो जरा मेरे बारे में थोड़ा ख्याल रखना, इस तरह की कभी कोई बातें हुई थी? आपने जो हल्के हल्के में कदम रखते रखते जो बड़ा सा सवाल पूछने की कोशिश की है
आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आपको लगता है कि रकुल ही सेट पे एक्शन बोलती हो। हेलो एवरीवन। MHK भी देखने। अच्छा, इस शॉर्ट में बोलेगा, ये नहीं बोलोगे कि आप मेरी हस्बैंड की बीवी देखते जा रहे हो? अच्छा हाँ, इधर कि मैं अपने मेरे हस्बैंड की, जैसे मैंने आपको कहा कि मेरे हस्बैंड की बीवी तो मैं ही हुई ना, तो देखने जा रही हूँ। क्या जवाब है ये? हाय, ऑन योर राइट, आई थिंक जो मेरी एक पर्सनल सीख इस फिल्म से ये थी कि कई बार हम ईगो की वजह से बहुत एक खूबसूरत रिश्ता बिगाड़ देते हैं। और मैंने पर्सनली ये फिल्म जब पढ़ी थी और अब जब देखी है, मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि जहाँ प्यार होता है ना, वहाँ ईगो नहीं होना चाहिए। एंड ही सेड इट वेरी वेल। एंड बाकी तो जब आप फिल्म देखेंगे तब आपको समझ आएगा कि ये क्या रिश्ता है और क्या हो रहा है। एंड द वे ही सेड दैट इट्स अ सिचुएशन in which you get trapped in life, and all of us have been through situations like that, and how do you create humor and how do you get out of that? So yeah, 21st Feb. लेकिन कहीं ना कहीं इस रिश्ते को आप किस नज़र से देखते हैं? मेरे हस्बैंड की बीवी, अपने अपने नज़रिए से आप बताइए, बयां कीजिए। देखिए, जीवन, जिंदगी बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। लाइफ इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। यू कांट सिंप्लीफाई इट इन परहैप्स सेइंग दैट अ फिल्म कैन इन्फ्लुएंस योर इक्वेशंस इन लाइफ। यू कैन टेक एन अंडरस्टैंडिंग। आप एक थॉट ले सकते हो, आप किसी के साथ एम्पैथाइज कर सकते हो, किसी की तरफ आप समझ सकते हो इन पे क्या बीती होगी। दीज आर मोमेंट्स दैट यू अंडरस्टैंड। फॉर मी, अंकुर जो मैं कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, इट्स एन अनफॉर्चुनेट थिंग है, बिकॉज वो जानबूझ के सिचुएशन में नहीं पड़ा है। ही इज नॉट ट्राइंग टू गो एंड चूज, ही एक्चुअली इज इन अ सिचुएशन। एंड I'm sure we all have been through moments like this in life where not this kind of a situation, but कहीं ना कहीं होता है जहाँ पे you might feel something for one person, the other person feels something for you. There is always that complexity. I think Mudassar sir has done that in the past with characters. I think what's nice also today, what we've done as in our film is it's also through humor. तो कई बार ना हंसते हंसते अगर सीख और सबक का पता नहीं, लेकिन एक थॉट रह जाए आपके दिमाग में. If you can go back home thinking about something that you relate to, your partner, your friend is going through. So it's real life with an actual amount of humor. So I just feel personally life बहुत intense होती है. Sometimes you have to look at relationships also from a slightly more happy space, like how you guys would when you watch the film, and be able to take something out of it जो आपके लिए ठीक. That's how I see it. रकुल